हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार मुझे समझ नहीं आती है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को क्या जरूरत है इंडिया के अंदर खुजली करने की। अपने पाकिस्तान को ध्यान देते नहीं है और इंडिया भी उंगलियां उठाते हैं। भाई साहब, फिर से पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी जो कहता था कि पाकिस्तान जमीन सी नजर चांद आता है तो हमें क्या जरूरत है चांद पे जाने की, उसने फिर इंडिया से भाई पंगा लिया है। क्या बोला है हिंदी के बारे में? भाई बोला है? कुछ बोला है, कुछ किया है इसने, अच्छा। लेकिन यही बात है कि भाई फिर अरविंद केजरीवाल जी ने भी भाई साहब उसको जवाब दिया। अच्छा। और उसके बाद फिर बीजेपी ने भी उसकी बजाई है। और अच्छा। फिर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है दानिश कनेरिया, हाँ। उसने भी फवाद चौधरी की बजाई अच्छा। है। अब ये वॉच करते हैं सारा मामला क्या हुआ है, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन कहते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। देश में लोकसभा चुनाव अपने छठे चरण में पहुंच गया है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग हुई। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद चरण केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ जाकर वोट डाला। अच्छा। वोट डालने के बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, लेकिन वो ट्वीट इतना ज्यादा वायरल हो गया कि अच्छा। उसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच गई। दरअसल केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। अच्छा। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालें, जरूर जाएं। अच्छा, ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खबर बनी तब शुरू हुई जब केजरीवाल के इस ट्वीट को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक नेता फवाद हुसैन ने रीट्वीट कर दिया। हुसैन ने लिखा, शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करें। हैशटैग मोर पावर, हैशटैग इंडिया इलेक्शन 2024। इसके बाद केजरीवाल ने फवाद हुसैन को जवाब देते हुए लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आपकी ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना ही चिंगारी सुलगाने के लिए काफी था। केजरीवाल से मिले इस जवाब के बाद फवाद हुसैन ने 2 और ट्वीट कर डाले और इस बार फवाद हुसैन ने बोल दिया कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना भाषण तो भारत के भी नेताओं के खत्म नहीं होते। उन्होंने लिखा, सीएम साहब, वास्तव में चुनाव प्रचार आपका अपना मुद्दा है, लेकिन आशा है कि आप उग्रवाद के मुद्दे का जिक्र करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के लिए खतरनाक है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो। इसीलिए हर किसी को चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान में स्थित आदर्श से बहुत दूर है, लेकिन लोग जहां कहीं भी हो उन्हें बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। दूसरे ट्वीट में फवाद ने लिखा, भारत में राजनेताओं का भाषण पाकिस्तान की आलोचना के बिना पूरा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी भारतीय राजनीति की परवाह ही नहीं है। भाजपा मुस्लिम विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करती है। इसके बाद दोनों के बीच में जो ट्विटर जंग शुरू हुई उसमें बीजेपी भी शामिल हो गई। ऐसा मौका बीजेपी कहां छोड़ने वाली थी। पहले तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा कि मैंने आपको बताया था, न केवल राहुल गांधी बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी पाकिस्तान में भारी समर्थन मिला है। अब आपको लग रहा होगा कि रिजिजू ने यहाँ राहुल गांधी का नाम क्यों ले लिया, तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब फवाद ने भारत के मुद्दे पर टांग अड़ाई हो। इससे पहले भी वो राहुल गांधी के साथ ये काम कर चुके हैं। फवाद ने राहुल गांधी की तारीफ में लिखा था कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की तरह एक समाजवादी हैं। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत पाकिस्तान की दिक्कतें लगभग एक जैसी हैं। अब वापस अपनी खबर पर आते हैं। मामले पर बीजेपी दिल्ली ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी और केजरीवाल को भारत में कोई समर्थन नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान में दोनों को खूब समर्थन मिलता है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी दिल्ली ने एक पोस्ट लिखा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कही हुई बात का साक्षात सबूत देखिए। आज तय हो गया कि देश के दुश्मनों से फंडिंग लेते हैं, इसीलिए केजरीवाल को पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान के पसंदीदा केजरीवाल की कैसे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री तारीफें कर रहे हैं। इसी के साथ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी बहस में कूद पड़े। उन्होंने फवाद के लिए लिखा, पाकिस्तानी नेता अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्या वो भारत में भी पाकिस्तान जैसे हालात देखना चाहते हैं? कम से कम भारत में लोग सही चुनाव तो कर रहे हैं। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया अक्सर भारत के पक्ष में बयानबाजी और ट्विटरबाजी करते रहते हैं। केजरीवाल की खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है विभावरी। देश और दुनिया हुई ये वीडियो खत्म। मैं तो दानिश कनेरिया पे हैरान हो गया हूँ। वो कहता ही कि पाकिस्तानी मंत्रियों, तुम ये अरविंद केजरीवाल और भाई साहब राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करते हो? क्या तुम लोग चाहते हो कि इंडिया में पाकिस्तान जैसे हालात हो? देख
कितनी गंदी गंदी लगाई, कितनी गंदी लगाई, इसके मुंह पे तमाचा मारे भाई यार। दानिश मोट- कनेरिया ने, हाँ। क्योंकि उसके साथ जो हमने गलत काम किया वो हाँ। पूरी दुनिया को पता है, वो भी तपा हुआ है। उसको पता है ना पाकिस्तान के क्या गंदे हालात है, उसने देख लिया और बोला। ये डब्बू केजरीवाल पर ट्वीट कर करके क्या वो लिखता है, कहता है, इसका ये हाँ। चीज मन नहीं है, ये अपने मुल्क के हालात पहले ठीक वही करेगी, ना। उधर तब टांग अड़ाए। वही ट्वीट ना। करने की जरूरत जब क्या है? जब इसके पीछे पुलिस पड़ती है तो ऐसा भागता ही जिस हाँ। तरह वो गधा भागता है। लेकिन भाई इसको जरूरत क्या था इंडिया में बोलने की, लेकिन फिर इसकी हर तरह से बची। केजरीवाल साहब क्या जवाब दिया है? केजरीवाल ने वाकई में देखो जवाब दिया। इंडिया में राजनीति अपनी जगह हाँ। पे है, बीजेपी कांग्रेस इन सब की, हाँ। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में इनको सपोर्ट मिलता है, केजरीवाल को भी मिलता है, कांग्रेस को भी मिलता है। तो भाई साहब तभी तो आज दानिश कनेरिया ने भी बोला ना कि क्यों तुम इनको सपोर्ट देते हो, हाँ, क्यों वाकई में देते? मिलता है। और भाई फिर अमित शाह जी ने भी बोला, भाई कहता है इनको लगता है कि फंडिंग पाकिस्तान से होती है, क्योंकि भाई ये अमित शाह जी ने सही ट्वीट किया है, क्योंकि फंडिंग इधर से होती है, बोलता है असल मसला ये है। कहता ही फंडिंग इनको होती है, तभी हाँ। तो लोग इनको पसंद करते हैं हाँ ना। पाकिस्तान का। तब तो बीजेपी खोल के बोलती है ना। वही ना, बीजेपी ने सही गंदी हाँ। लगाई है कसम से। कहता है कि भाई हमने तो पहले ही बोला था कि इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, ये देख लो। ना। अब देखो अरविंद केजरीवाल भी, भाई सब क्या पता है इस सिचुएशन में इसलिए जवाब उसने दिया हो हाँ। कि भाई यहाँ से मुझे सपोर्ट दिखा रहे, इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, मेरे पास तानाबाजी हाँ। हो। लेकिन भाई बीजेपी कहाँ छोड़ने वाली, यार। बीजेपी भाई साहब बड़े दिमाग से काम लेती है। केजरीवाल साहब वजह है, वो अच्छे आदमी है, ऐसे नहीं है कि बंदा बोले उनकी सियासत उनकी अपनी जगह, हर चीज अपनी बिल्कुल। जगह है। लेकिन उन्होंने हमें जवाब बहुत गंदा हाँ, दिया, गंदा दिया बहुत है। गंदा दिया। पहले देखो, उन्होंने बोला कि अपने घर को ठीक करो, फिर कुछ ट्वीट और भाई करो। हमें आतंकवादियों का मशवरा नहीं चाहिए। हाँ, ला अंदाजा कितनी एक लगाइए, चपेट से भी ज्यादा गंदी गंदी। देखो ना भाई, कि मैं आतंकवादियों का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, ना हमें उनके मशवरे चाहिए मशरे चाहिए। दाओ अंदाजा बंदा चुप कर जाता है, क्या वो- क्या बोले यार। के बोले वो। भाई देखो ना आज वो हमें आतंकवादी बोल हाँ। रहे सरेआम ट्विटर पे भाई। हाँ। और तो इधर- पहले मोटे शाह को पता है कि उनके इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं क्यों टांग अड़ाऊं। अड़ाई ना, हाँ। फिर उल्टा पाकिस्तानी ने भी मारी है हाँ। इसको। कहता पहले तू पाकिस्तान को तो ठीक कर। पाकिस्तान के हालात तो इतने खराब हैं कि बंदा क्या बोले यार। हम तो बोल बोल के थक गए हैं, वही रोज मीडिया पे बोलते हैं, हमारी जबान थक वही गई। ना, और हर प्लेटफॉर्म पे अब इंडिया हमारी बजाता है। देख हाँ। लो यहाँ पे हमारी मंत्रियों की भी इज्जत नहीं है। वो खिलाड़ी दानिश कैनेरियन बैंड पे जाके रख दिए, देख लो उन्होंने क्या बोला लाला। वही ना, उसने तो ऐसी बजाई है कि वो बोले जो हाँ। बोलेगा। फिर मेरे ख्याल से फहद चौधरी नजर नहीं आई नहीं उसको। आया, फिर दोबारा तीसरी बार ट्वीट नहीं किया हाँ उसने। ना भाई, हाँ। दानिश कनेरिया कहता है कि पुत्र तू क्यों यही चाहता है कि इंडिया में भी, और देखो दुश्मन कभी भी नहीं चाहेगा कि अगले देश के अंदर अच्छे हालात हो। यार हमारे मंत्री कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई इंडिया के अंदर अच्छे हालात और इंडिया इस तरह तरक्की करे। यार इंडिया तरक्की कर रहा, देख इलेक्शन उधर चल रहे हैं, बड़े आराम से सुकून से पुरसुकून माहौल में, फिर भी इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर, रोज कसम। रिकॉर्ड ले कायम कर रहा है। कसम से उनको तो घंटा फर्क नहीं फर्क पड़ा नहीं। कि इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन चल रहे हैं कि नहीं, अगर किसी मुल्क में इलेक्शन लेकिन हो यार तो एक इसकी बात इकॉनमी बैठ जाती माननी है। पड़ेगी, एक भारतीय होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने बहुत गंदा जवाब दिया। हाँ। मतलब एक भारतीय है वो बंदा, लेकिन उसने जवाब बहुत गंदा दे दिया। यार वजह तो वो आपस में सब कुछ है कि सियासत तो अपनी अपनी जगह पर है। एक तो यार देखो मुल्क ना, है इंडिया है उनका। ऐसा पाकिस्तानी हमें भी नहीं अच्छा लगा कि इसने टांग अड़ाई है, हाँ। लेकिन जब टांग अड़ाई है उन्होंने जो जवाब दिया भाई साहब वो बहुत ही गंदा दिया। हाँ, किसी की सियासत में किसी में ऐसे टांग नहीं हाँ, अड़ानी चाहिए, आखिर और में- ऐसे ट्वीट नहीं और करने वो चाहिए। कहता है फहद कि भाई इंडिया का पाकिस्तान के नाम लिए बगैर भाई इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो भाई उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया तो वो नाम लेते हैं कि भाई साहब हमने पाकिस्तान के साथ ये हाल किया। हाँ हमारा हाल देख ले। वही ना, तो भाई साहब वो फिर बताते हैं। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है इस पर, इधर वीडियो खत्म करते हैं।